हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग। और दोस्तों, आज हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं सेंगेज अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 13 जो कि मैट्राइसेस है, उसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन 13.4 का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैट्राइसेस में काफी सारा कैलकुलेशन होता है, तो जिन क्वेश्चंस में मुझे सिर्फ हिंट देनी होगी मैं सिर्फ हिंट दूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, इफ ए एंड द बी आर द मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है हमें कि ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें पता है मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है अगर ए ट्रांसपोज हमारा ए के बराबर हो, और मैट्रिक्स मेरी स्क्यू सिमेट्रिक होती है अगर मेरा ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो। तो हम उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये वाली चीज है। उसके बाद क्या बोल रखा है, इफ ए एंड बी आर द मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो भाई अगर मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है तो आई कैन राइट इट एज ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब मुझे इस पर्टिकुलर मैट्राइसेस का ट्रांसपोज लेना है, तो अब मैं किस तरह से ले सकता हूं। हमें पता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज को हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो यहां भी मैं लिख सकता हूं ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब यहां पर क्या बोल रखा है, ए और बी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है। तो वेल यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं भाई, यहां लिखा जा सकता है बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो इधर लिखा जा सकता है बी इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए इंटू बी ट्रांसपोज। और इसे मैं माइनस करके लिखूं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो माइनस ऑफ ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज हो गया। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं, बड़ा आसान है। बढ़ता हूं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहां बोल रखा है ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, then prove that a minus b then prove that a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square। well, हम RHS से शुरू करते हैं। RHS से हम शुरू करते हैं तो क्या दे रखा है RHS में, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वेल इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी ए बी और माइनस बी क्यूब। वेल ये मेरा आंसर आ गया। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो ए बी क्या मेरा बी ए के बराबर मैं लिख सकता हूँ, यस मैं लिख सकता हूँ। तो वेल यहाँ पर हम चीजों को कैंसिल आउट कर सकते हैं जहां पर होगी। तो देखो यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर भी है, तो बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं। तो वेल इसे मैं लिख सकता हूँ प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी ए को हमने लिख दिया ए बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी ए, इसको हमने लिख दिया ए बी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस बी क्यूब। वेल ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे और हमें मिलेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बहुत ही आसान बच्चों ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहां पर बोल रखा है ए एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दे रखी है, किस तरह से कि ए स्क्वायर की वैल्यू हमें बोल रखी है आई के बराबर। तो हमें प्रूफ करना है क्या, ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू ए। वेल बच्चों हम कोशिश करते हैं, a माइनस आई का होल क्यूब, वेल इसे ऐसा लिखा जा सकता है a माइनस आई मल्टीप्लाई बाय a माइनस आई मल्टीप्लाई बाय a माइनस आई, और इसी तरह से इसे लिखा जा सकता है a प्लस आई मल्टीप्लाई बाय a प्लस आई मल्टीप्लाई बाय a प्लस आई। यहाँ पर हमें मल्टीप्लीकेशन ही एक्चुअली करना पड़ता है। मैं RHS से ही LHS से ही अपनी कहानी शुरू कर रहा हूँ। तो बच्चों इसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाई बाय a दैट इज ए स्क्वायर जिसकी वैल्यू आई होगी माइनस आई
a माइनस आई इज माइनस, इन दोनों को मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं, तो a माइनस आई इज माइनस ए, आई माइनस ए इज माइनस ए, एंड आई इज प्लस आई। वेल, तो ये हो गया, और इसका जो आंसर होगा इसको मैं a माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिमिलरली यहां पर करूंगा तो यहां मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस ए प्लस आई, और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस आई से। अब हमें पता है ए स्क्वायर हमारा आई के बराबर है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो आई प्लस आई इज 2i माइनस 2a, तो वेल इसकी वैल्यू हो जाएगी 2i माइनस 2a, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस आई से, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर इज आई, और ये हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स a प्लस आई इंटू ए प्लस आई। वेल, बहुत अच्छी बात है भाई। तो इसको हमने फर्दर मल्टीप्लाई किया तो देखो ये क्या मिलेगा, 2i इंटू ए, दैट इज 2a, फर्दर 2i इंटू माइनस आई इज माइनस 2i, माइनस 2a इंटू ए इज माइनस 2a स्क्वायर, और माइनस 2a इंटू आई इज प्लस 2a, और यहाँ पर प्लस साइन है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस 2 इंटू ए मल्टीप्लाई बाय ए, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई। वेल, ये हो गया, और उसको हम माइनस करेंगे किससे, माइनस हम कर देंगे 7a से। वेल, फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो गया, तो ये हो गया 2a माइनस 2i माइनस 2i प्लस 2i, क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर हमारा आई के बराबर होता है, और फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर दैट इज आई एंड आई, तो ये हो गया 2 इंटू 2i, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2i प्लस 4a। तो वेल, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं बच्चों क्या मिलता है, 2i इंटू ए इज ए माइनस 2i माइनस 2a स्क्वायर एंड माइनस 2a, ये इट्स प्लस 2a होगा, सॉरी दिस विल बी इक्वल टू प्लस 2a। तो वेल, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 4i और ये 4i हमारे कैंसिल हो गए, हमारा टोटल हो बचा 8a, इसमें से हमें माइनस 7a करना है, तो वी विल गेट a एज द आंसर, और यही हमें प्रूव करना था, ये हमने कर दिया। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इट वाज वेरी वेरी इजी। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, हमें बोल रखा है बी एंड सी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n सच दैट a इज इक्वल टू b प्लस सी। तो वेल, यहाँ पर बोल रखा है हमें a इज इक्वल टू b प्लस सी, और बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है सी बी के बराबर, और सी स्क्वायर हमें दे रखा है 0 के बराबर। तो हमें बोला गया है प्रूव दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a रेस टू पावर p प्लस 1, p a रेस टू पावर p प्लस 1 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, b रेस टू पावर p इंटू b प्लस 1 टाइम्स c। वेल, हम इसको बच्चों सॉल्व कर सकते हैं, तो वेल मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा। a हमें दे रखा है बच्चों b प्लस सी के बराबर, अगर मैं ये ए स्क्वायर करूंगा तो देखो ए स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मुझे मिलेगा बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। तो वेल, तो ये मुझे मिलेगा बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, इसे लिखा जा सकता है बी स्क्वायर प्लस बी सी दैट इज प्लस बी सी प्लस सी बी, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं प्लस सी स्क्वायर जिसकी वैल्यू 0 है। देखो ये मुझे ऐसा दे रखी है, वेल इसकी वैल्यू मुझे सी स्क्वायर 0 दे रखा है, और बी सी इज इक्वल टू सी बी दे रखा है, मतलब इसे भी इस तरह से लिखा जा सकता है बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी सी, और यहाँ भी अगर हम b कॉमन ले लें तो ये हमें मिल जाएगा b प्लस 2c, और ये हमें किसके बराबर मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू a रेस टू पावर 2। तो वेल, a रेस टू पावर 2 हमारा इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअली में इसके बराबर हो गया, अगर मैं मतलब यहाँ पर p को 1 मान लूं तो ये वाला फॉर्मूला मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। तो वेल, a क्यूब अगर हमें करना है तो a क्यूब को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस 2bc मल्टीप्लाइड बाय a, और हमने मल्टीप्लाई किया इसको हमने प्लस bc लिख दिया,
तो वेल इसको भी इस तरह से लिखा जा सकता है, तो इट वुड बी इक्वल टू व्हाट, बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी प्लस 2bc इंटू बी। तो वेल ये भी हो जाएगा 2b² सी, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2bc इंटू सी, दैट इज 2b इंटू सी स्क्वायर। तो वेल 2b इंटू सी स्क्वायर ये हमारा हो गया, और हमें पता है कि सी स्क्वायर की वैल्यू तो ऐसे ही 0 होती है, और किसी भी मैट्रिक्स को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा इट विल बी इक्वल टू 0। तो वेल यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ हमें मिल गया बी क्यूब प्लस 3b² सी, और इधर भी मैं b² अगर कॉमन ले लूं तो ये मेरा हो जाएगा b प्लस 3c। वेल ये वाली चीज हो गई। तो कहने का मतलब ये वाला रिलेशन मेरा होल्ड कर रहा है, और हमने मैथमेटिकल इंडक्शन जैसा कुछ पढ़ा हुआ है, तो हम उसी की मदद से हम सॉल्व करेंगे। मतलब मैं ये मान लेता हूं कि भाई a रेज टू पावर p बराबर है किसके, a रेज टू पावर p। इसी पैटर्न के हिसाब से अगर हम चले तो हम बोल सकते हैं a रेज टू पावर p को b रेज टू पावर p माइनस 1 इंटू बी प्लस पी सी। तो वेल इसको इस तरह से लिखा जा सकता है b रेज टू पावर p माइनस 1, या वेल इसको अगर हम सॉल्व भी करें तो हम इसको सीधे 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 जो हमें पैटर्न मिल रहा है, या वेल मान ही लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा b रेज टू पावर p माइनस 1 इंटू बी प्लस p+1 टाइम्स सी। तो ये हमें मिल जाएगा b प्लस p+1 टाइम्स सी। तो ये मुझे a रेज टू पावर p मिल गया। अब मुझे अगर a b c चाहिए, तो a रेज टू पावर p+1 चाहिए, तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में वापस b प्लस सी को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो लेट्स डू दैट। तो अगर हम इसे करेंगे भाई, तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा b रेज टू पावर p प्लस p+1 टाइम्स b रेज टू पावर p-1 c, और इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं b प्लस सी से। वेल इसको अगर हम मल्टीप्लाई b प्लस सी से करने जा रहे हैं, तो b रेज टू पावर p को हमने b से मल्टीप्लाई किया, हमें मिल जाएगा b रेज टू पावर p+1, और b रेज टू पावर p+1 को हमने c से किया, तो ये हमें मिल जाएगा b रेज टू पावर p टाइम्स c प्लस p को हमने b रेज टू पावर पी सी इंटू व्यू किया, तो ये हमें मिल जाएगा p इंटू बी रेज टू पावर पी सी, और p को हमने फर्दर b रेज टू पावर p प्लस सी से किया, तो वेल p+1 वेल ये मुझे मिल जाएगा p+1 टाइम्स b रेज टू पावर पी सी, और ये p+1 प्लस इंटू बी रेज टू पावर p माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया b रेज टू पावर p+1 प्लस p+2 टाइम्स b रेज टू पावर पी सी। अब यहाँ पे आप b रेज टू पावर p कॉमन ले लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो वेल यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर। सॉरी यहाँ पर p था, तो यहाँ पर वेल यहाँ पर p आना चाहिए था, यहाँ पर से pc ही आना चाहिए था, और इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो मैथमेटिकल इंडक्शन से बड़ी आसानी से इसे प्रूफ कर सकते थे विदाउट एनी हसल एंड बसल। तो वेल यहाँ पर हमें फाइनली मिल जाता p इंटू बी रेज टू पावर पी सी प्लस b रेज टू पावर पी सी, और यहाँ पर मिल जाता p b रेज टू पावर p -1 सी स्क्वायर। तो ये 0 हो जाता है। इसके बाद आप कॉमन लेके इसे प्रूफ कर सकते हैं। वेल यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। यहाँ हमें बोल रखा है लेट ए बी एनी 3/2 मैट्रिक्स। तो ए कोई भी 3/2 मैट्रिक्स है, मतलब 3 रोज और 2 कॉलम्स है। वेल हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा A1, और या तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं ABCPQR। वेल इसको इस तरह से लिख लिया। अब मुझे पूछा है कि ए प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज 0 होगा। तो वेल A मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा ABCPQR, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, अगर हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रांसपोज लेंगे तो ABC, और ये हमें मिल जाएगा PQR। वेल ये हमारा
3x2 का मैट्रिक्स है, ये 2x3 का मैट्रिक्स है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे या हम इस मैट्रिक्स को ही निकालेंगे तो दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, अ 3x3 मैट्रिक्स। तो आइए पहले तो इसे ही निकाल लेते हैं। सो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा होगा ए बी प्लस पी क्यू और ये मेरा होगा ए सी प्लस पी आर। फिर हमारा होगा बी ए प्लस क्यू पी और ये हमारा होगा बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और फिर हमें मिल जाएगा बी सी प्लस क्यू आर। फिर हमारा हो जाएगा सी ए प्लस पी आर, फिर होगा हमारा बी सी प्लस क्यू आर और फिर हमें मिल जाएगा सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। वेल बच्चों, हम डिटर्मिनेंट पढ़ के आए हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज एक्चुअली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ए पी 0 और मैं यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से लिख देता हूँ ए पी 0, यहाँ पर बी क्यू 0 तो वेल यहाँ पर भी लिख सकते हैं ए बी क्यू 0 और यहाँ पर सी आर 0, तो सी आर 0। तो वेल ये हमारी फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो जाएगी तीनों से। और उसके बाद यहाँ पर अगर मुझे करना है तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बी क्यू 0 और यहाँ सी आर 0। हमें पता है ये डिटर्मिनेंट 0 है, ये डिटर्मिनेंट 0। दिस मैट्रिक्स इज एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोल रखा है लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और ए ट्रांसपोज इनटू ए हमको आई के बराबर दे रखा है। तो हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर माइनस आई। वेल डिटर्मिनेंट हमसे पूछा हुआ है किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस आई की वैल्यू। तो वेल ए स्क्वायर माइनस आई को लिखा जा सकता है, आई को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए, जो भी मैं चाहूँ वो लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वेल इसे मैंने लिख दिया से ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो वेल यहाँ पर हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो अब मुझे पता है ये स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है और ये ए है। तो इसे डिटर्मिनेंट के टर्म्स में ऐसा लिखा जा सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमें पता है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका भी जो वैल्यू होगा ए स्क्वायर माइनस आई का वो 0 होगा। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या बोल रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 7 में? क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है लेट ए एंड बी आर डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, जो सेटिस्फाई क्या कर रही है, ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब को सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए भी दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद ये भी दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो मुझसे पूछा हुआ है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेल तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों पूछा हुआ है, किस तरह से हम सोच सकते हैं? तो देखो इसे लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिटर्मिनेंट की बात छोड़ो तो इसे हम पहले लिख सकते हैं ए माइनस बी और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेफिनेटली होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको जरा सॉल्व करते हैं क्या आता है। ये हमें मिल जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी क्यूब। वेल बहुत अच्छी बात है, जो जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को दे रखी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए के बराबर है, ए क्यूब बी क्यूब के बराबर है, मतलब ये 0 आ गया। मतलब मैं कह सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 है। और अब देखो दोस्तों यहाँ ये भी मेंशन कर रखा है कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यही 0 होना चाहिए। मतलब आई कैन से डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही हमारी 0 के बराबर होगी। दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 7। बहुत आसान है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, हमें डी बोल रखा है डायगोनल वैल्यू ऑफ d1 d2 d3 d4 d5 अप टू dn। तो वेल डी एक डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, मतलब डी मुझे कुछ इस तरह से मुझे मैट्रिक्स दे रखी है, वेल कुछ इस तरह से d1 d2 d3 डायगोनल बोल रखा है, मतलब इसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही है, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो है। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, ये पूरा का पूरा हमारा जीरो से भरा हुआ है और यहाँ भी पूरा 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 हमारा जीरो से भरा हुआ है। तो वेल इस तरह से हमारा सीन है। अब मुझसे क्या बोला है, f ऑफ d is equal to diagonal of fd1 plus fd2 plus fdn where fx is a polynomial with scalar coefficient। वेल fx को मैं एक पॉलिनोमियल अगर मान लूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x रेज टू पावर वेल तो अब मुझसे f ऑफ d पूछा हुआ है, तो f ऑफ d मेरा किसके बराबर हो जाएगा, a नॉट प्लस a1 इंटू डी, डी मेरी कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, यही डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है, a2 इंटू डी स्क्वायर, और ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूं an इंटू डी रेज टू पावर n। अब हमें पता है भाई डायगोनल मैट्रिक्स है, तो अगर मैं डी स्क्वायर निकालूंगा तो इट विल बी इक्वल टू डायगोनल ऑफ d1 स्क्वायर प्लस कॉमा d2 स्क्वायर अप टू dn स्क्वायर, सॉरी हाँ dn स्क्वायर। तो इस तरह से हमें मिलेगा। तो वेल अगर मुझे f ऑफ d को और अच्छे से निकालना है तो f ऑफ d को वेल मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ d को भाई लिखा जा सकता है, ये a नॉट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो वेल ये सारी की सारी मेरी मैट्रिक्स होगी, यहाँ पर मेरा a नॉट इस तरह से आएगा प्लस a1d, तो a1 टाइम्स d है, तो वेल इसको भी a1 को भी क्यों ना हम अंदर ही मल्टीप्लाई कर लें बच्चों, तो ये मेरा आएगा a1d1 और ये आएगा a2d2 a1d2 इट इज a1d3 एंड अप टू a1dn। तो ये मेरा इस तरह से आ जाएगा। a2d2 स्क्वायर की भी अगर मैं बात करूं तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, a2d2 स्क्वायर हमारा आ जाएगा a2 इंटू d2 स्क्वायर प्लस a2 इंटू d1 स्क्वायर प्लस a2 इंटू d2 स्क्वायर प्लस a2 इंटू d3 स्क्वायर अप टू a2 इंटू dn स्क्वायर। तो इस तरह से हमारी चीजें हो जाएगी। मतलब अगर हम इस मैट्रिक्स को भाई ऐड करेंगे तो ये मेरा कुछ इस तरह से आएगा, f ऑफ d इज इक्वल टू, यहाँ पर डायगोनल में फर्स्ट एलिमेंट मेरा कुछ इस तरह से आएगा a1 a नॉट प्लस a1 d1 प्लस a2 d2 स्क्वायर a2 d1 स्क्वायर और अप टू an d1 रेस टू पावर n। तो ये मेरा एक्चुअली में क्या हो गया, f ऑफ d1 ही तो हो गया। तो वेल f ऑफ d अगर मैं इस तरह से निकालूंगा तो मैं कह सकता हूं कि f ऑफ d जो मेरा रहेगा इट विल बी इक्वल टू डायगोनल ऑफ f ऑफ d1 देन f ऑफ d2 अप टू f ऑफ dn। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, दिस इज व्हाट माय डायगोनल मैट्रिक्स इज। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोल रखा है कि पॉइंट एक्स इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ठीक है, एक x कॉमा वाई को अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली चीज दिख रही है, तो मैं आपको बता देता हूं भाई क्या है। ये मेरा एक पॉइंट है x कॉमा वाई, इसको हमने थीटा डिग्री रोटेट किया और फिर क्या बोला कि जो न्यू पोजीशन है वो हमारी क्या बन गई, x1 कॉमा y1, और x1 y1 और x2 y2 ये हमें इस तरह से दे रखे हैं। तो x1 y1 और xy इस तरह से दे रखा है हमें, और हमसे बोला है कि फाइंड द मैट्रिक्स A। तो वेल मुझसे यहाँ पर मैट्रिक्स A निकालने के लिए बोली है। तो ठीक है यार, देखो यहाँ पर मुझे नए कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से दे रखे हैं x1 y1, और यहाँ पर कुछ एक मैट्रिक्स A और यहाँ पर xy दे रखा है। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर मैं पढ़ूं तो मुझे पता है कि यहाँ पर जो हमारा x1 आता है, x1 हमारा किसके बराबर आता है, x1 हमारा आ जाएगा यहाँ पर x cos थीटा
माइनस वाई साइन थीटा, है ना, क्योंकि x तो हमारा एक्चुअली में देखो घटने वाला है और y हमारा बढ़ेगा, तो नया y1 मेरा आ जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। तो वेल इसको जब आप मैट्रिक्स ए से कंपेयर करेंगे हम, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं भाई, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, x1 y1 इज इक्वल टू वॉट, x1 y1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं cos थीटा, इट्स माइनस साइन थीटा, इट्स साइन थीटा एंड x कॉमा y। तो वेल जो डिजायर्ड मैट्रिक्स ए के बारे में बोला गया है शायद क्वेश्चन में, दिस इज व्हाट माय डिजायर्ड मैट्रिक्स ए इज। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन था, मैट्रिक्स के कंसेप्ट तो हमें पता ही है। बच्चों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, हाउ मेनी डिफरेंट डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कैन बी फॉर्म्ड विच आर आइडेम्पोटेंट। वेल क्वेश्चन अगर हम ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि कितनी डिफरेंट डायगोनल मैट्रिक्स होगी ऑर्डर n की जो आइडेम्पोटेंट होगी। तो वेल डायगोनल मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, हमें ये तो पता ही है, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हमारे जो रहते हैं वो ही नॉन जीरो होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट में इस तरह से मान लेता हूं a1 a2 a3 एंड सो ऑन। तो डायगोनल मैट्रिक्स मेरी a1 a2 a3 अप टू an तक रहेगी, ये मेरी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब मुझसे पूछा है कि कितनी ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होगी जो कि आइडेम्पोटेंट होगी। तो ए स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ए स्क्वायर मेरी होगी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर। और वेल अगर मेरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो मेरा ए स्क्वायर ए के बराबर होना चाहिए, मतलब इन जनरल मैं बोलूं एक्स स्क्वायर मेरा एक्स के बराबर होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, जीरो या वन। और अगर एक्स की दो वैल्यू पॉसिबल है भाई, जीरो या वन, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर एक्स की दो वैल्यू पॉसिबल है मतलब हर एक के लिए सिर्फ दो दो चॉइसेस हैं मेरे पास। a1 के लिए दो चॉइस है, जीरो या वन, a2 के लिए दो चॉइस है, तो और ऐसे an के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो जाएगी 2 इंटू टू इंटू टू एन टाइम्स, दैट इज 2 रेज टू पावर n। एक्चुअली में अगर हमें चीजें समझ में आए, थोड़ा सा हमें पता हो, डेफिनेशन हमने पढ़ रखा हो, तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो वेल इसका आंसर हो जाएगा 2 रेज टू पावर n टाइम्स। बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहां पर भी हमको कुछ कुछ इसी तरह से बोल रखा है कि हाउ मेनी डिफरेंट डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कैन बी फाउंड विच आर इनवॉलेंट्री। वेल इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स में हमें पता है कि ए स्क्वायर की वैल्यू होती है आई के बराबर, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो दे ही रखी। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये मेरा सिंपली हो जाएगा डायगोनल ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर up to an square, and it should be equal to identity matrix, and it is possible only when x square is equal to 1। अगर मेरा x स्क्वायर 1 के बराबर है तो x के लिए भी मेरे पास दो चॉइस है, प्लस माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स होगी सिमिलर वे से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू n टाइम्स, दैट इज 2 रेज टू पावर n डिफरेंट मैट्रिसेस हो जाएगी। बढ़ता हूं बच्चों में क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 12 में, हमें बोल रखा है इफ a एंड b आर n रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, then show that a and b, ab and ba are also orthogonal matrix। तो वेल हमें पता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो A अगर n रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो A इंटू ए ट्रांसपोज मेरा होगा I के बराबर, और B भी अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो B इंटू बी ट्रांसपोज भी होगा हमारा I के बराबर। दोनों n रोड है तो हम इसको n क्रॉस n मान सकते हैं। अब मुझसे बोला है AB भी हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो वेल हमें एक्चुअली में यही प्रूव करना है, AB इंटू ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये हमें प्रूफ करना है। तो वेल LHS से हम शुरू करते हैं। तो ए बी को तो मैंने ए बी लिख दिया, ए बी ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो वेल हमें पता है कि हम इसको कैसे भी एसोसिएट कर सकते हैं, तो ए इंटू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू आई के बराबर हो जाएगी। तो बी इंटू बी ट्रांसपोज तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा,
तो A इंटू आई इंटू ए ट्रांसपोज, जो कि मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हमने इस तरह से प्रपोज कर दिया है, हमने इस तरह से प्रूफ कर दिया है कि ए भी मेरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और सिमिलर तरीके से मैं बी ए के लिए कर सकता हूं। तो बच्चों ये थी मेरी एक्सरसाइज 13.4 मैट्रिसेस की। होप आपको ये समझ में आई होगी, और इसी के साथ हम इस वीडियो को बच्चों समाप्त करते हैं। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक दिस, ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज शेयर अबाउट दिस चैनल जितना हो सके अपने दोस्तों के से, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो सॉल्यूशंस लेकर आते रहें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।